हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है क्रिक लाइफ है। मैं हूं आपका दोस्त परितोष। चलिए आज बात करते हैं आज के दो मैचेस जो हुए हैं। जो हमारी नज़र थी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो थर्ड T20 था, फाइनल मैच था आज सीरीज़ का। इंडिया 1-0 से सीरीज़ में आगे थी और हमें उम्मीद थी कि इंडिया सीरीज़ जीतेगी। वैसा ही हुआ, इंडिया ने सीरीज़ जीती, मगर आज का मैच टाई रहा। वो भी डीएलएस के चलते टाई रहा, क्योंकि बारिश के कारण मैच रोका गया और उस टाइम पर इंडिया एक पार स्कोर पे थी, जो डीएलएस के मुताबिक उस टाइम पे होना चाहिए था। और आज के टाइम पे जो रूल है, अगर डीएलएस की वजह से मैच नहीं हो पाता है और टाई होता है तो वो केस में सुपर ओवर नहीं होता है। और खैर सुपर ओवर होगा भी कैसे, क्योंकि इट वाज नॉट अ प्लेइंग कंडीशंस, आप मैच खेल ही नहीं सकते थे, तो सुपर ओवर का क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो मैच टाई रहा और इंडिया ने सीरीज़ 1-0 से जीत ली। हालांकि अगर ये मैच पूरा होता, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे था मैच। इंडिया के 4 विकेट जा चुके थे, लेकिन काफ़ी अच्छे स्कोरिंग रेट पे इंडिया स्कोर कर रही थी। हार्दिक पांड्या ने वो काफ़ी अच्छे निक में लग रहे थे। तो चलिए बात करते हैं। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और ये पिच आई थिंक काफ़ी फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करने वाली थी, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, काफ़ी बारिश हुई थी, आधा घंटा लेट भी स्टार्ट हुआ था मैच। तो एक तरीके से हार्दिक पांड्या वॉज वेरी हैप्पी टू बोल फर्स्ट, और उन्होंने वो भी बोला कि अगर हम टॉस जीतते तो शायद हम भी बॉलिंग करते पहले। स्टार्टिंग स्पेल इंडिया का बहुत अच्छा रहा, जैसे कि स्विंगिंग कंडीशन से भुवनेश्वर कुमार आपने देखा ही है। स्विंग जब मिलता है उन्हें तब वो एक अलग ही बॉलर दिखते हैं। तो उनका शुरुआत अच्छा था, बट आखिरी एक ओवर में उनको भी रन काफ़ी पड़े। उन्होंने 4 ओवर मैच 35 रन दिए। अर्शदीप सिंह के शुरू के 2 ओवर काफ़ी महंगे थे, हालांकि उन्हें भी काफ़ी काफ़ी स्विंग मिल रहा था। फिन एलन को उन्होंने जल्दी आउट किया, जो कि बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है न्यूजीलैंड की तरफ से। एक बार वो चल जाते हैं तो काफ़ी बड़ा स्कोर लगने की आशंका होती है, स्पेशली वो पावर प्ले में बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो इंडिया ने 2 विकेट जल्दी लिए और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप और अच्छी पार्टनरशिप लगी ग्लेन फिलिप्स और डेवन कॉनवॉय के बीच में। अराउंड 86 रन की पार्टनरशिप थी। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब वो दोनों बैटिंग कर रहे थे, 130 का आंकड़ा वो पार कर चुके थे और 5 या 6 ओवर तभी और बचते थे। लग रहा था वो इजीली, अगर वो दोनों चलते हैं तो 200 रन के करीब उनका टोटल जा सकता था। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कमबैक किया इंडिया ने, स्पेशली मोहम्मद सिराज ने, जो एक ओवर में उन्होंने 18th ओवर में दो विकेट लिए और 2 रन दिए। वहाँ पे उनकी इनिंग्स पे काफ़ी ब्रेक लगा। और उसके बाद अर्शदीप सिंह आए। उन्होंने भी एक ओवर में 3 विकेट लिए। इंडिया के लिए टीम हैट्रिक थी, और क्योंकि तीसरा विकेट जो अर्शदीप को वो ओवर में गिरा, वो इट वाज अ रन आउट। हालांकि अर्शदीप ने 2 विकेट लिए उस ओवर में। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी पूरी इनिंग डिरेल हो गई और आगे वो कहीं नहीं बढ़ पाए, सिर्फ 160 बना पाए और वो पूरे अपने 20 ओवर्स का कोटा भी नहीं खेल पाए। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे 200 के करीब पहुंच पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक था। और 160 आई थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर पिच एंड गिवन द साइज ऑफ द ग्राउंड ऑन द स्क्वायर बाउंड्रीज, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि इट वॉज अ कॉम्पिटिटिव टोटल। एक्सपेक्टेड था जब इंडिया की बैटिंग आएगी तो इंडिया विल प्ले वेरी अटैकिंग क्रिकेट, बिकॉज दैट वाज द रीज़न जो ईशान किशन और ऋषभ पंत को ओपनिंग पर रखा गया था। हालांकि काफ़ी लोग बोल रहे थे, और मैंने भी अपने प्रीव्यू में बोला था, कि शायद ऋषभ पंत की जगह एज ए ओपनिंग बैट्समैन नहीं बनती है। हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि उमरान मलिक और संजू सैमसन को खास तौर पे ये 11 में मौका मिलना चाहिए था, और मिलना ही चाहिए था, बिकॉज ये सीरीज़ के बाद T20 इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है, तो उन्हें देखने के मौके शायद T20 फॉर्मेट में आगे इतने नहीं मिलेंगे। ये वाले टॉपिक पे हम बिल्कुल बड़े विस्तार से बात करेंगे। और जब इंडिया की इनिंग स्टार्ट हुई तो हमारी ओपनिंग काफ़ी ख़राब थी। हमने दोनों ओपनर्स बहुत जल्दी लूज़ कर दिए। ऋषभ पंत और ईशान किशन 10 और 11 रन बना के दोनों आउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए और स्काई आए। हार्दिक पांड्या ने काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलना चालू किया, और क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जहन में था कि बारिश के आसार बहुत ज़्यादा है और एक डीएलएस के स्कोर पे उनकी नज़र थी, तो उन्होंने उसको मैच करते हुए शुरू में काफ़ी आतिशी, हालांकि 2 विकेट गिरे, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेला। सूर्य कुमार यादव भी आए और उन्होंने अपने ही अंदाज में एक 6 और एक 4 लगाया। हालांकि आज वो इतनी लंबी पारी नहीं खेल पाए और वो सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद उनका साथ देना है दीपक हुडा, जो कि मतलब नॉट आउट गए। हालांकि उन्होंने भी एक चांस दे दिया था डेवन कॉनवॉय को, बट उनका कैच छूट चुका था। श्रेयस अय्यर भी बहुत जल्दी आउट हो गए, वो भी आज कुछ खास कर नहीं पाए। तो बैटिंग के तौर पे हार्दिक पांड्या के अलावा कोई आज नहीं चल पाया। बट
फॉर्चुनेटली ये मैच पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज आज के डेट पे वॉशिंगटन सुंदर नहीं थे तो हमारी बैटिंग डेप्थ भी उतनी नहीं थी। अगर हार्दिक पांड्या और दीपक हुडा के बाद इतनी कोई खास बैटिंग थी नहीं हमारे पास। हाँ, हर्षल पटेल थे, मगर हमें उन्होंने इतना प्रेशर सिचुएशन में शायद अब तक प्रूव नहीं किया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थी। बट हार्दिक पांड्या हमेशा स्कोर बोर्ड को चेक करते हुए खेल रहे थे। वो आफ्टर एवरी बॉल ही वॉज चेकिंग द स्कोर कोड कि डीएलएस के हिसाब से उनको कितना स्कोर चाहिए, और वो उसके हिसाब से खेल रहे थे। और उन्होंने दीपक हुडा को एक टाइम पे बोला भी कि अभी विकेट नहीं जानी चाहिए, तो आराम से खेलो, क्योंकि लास्ट एक ओवर में या उसके एक पहले जब मैच बंद हुआ उसके पहले वाले ओवर में वो सिर्फ सिंगल्स के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो डीएलएस के एट पार चल रहे हैं। अगर वहाँ विकेट जाती तो वो गैप वापस वाइड हो जाता था और इंडिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता था कम बैक करना। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आप अगर पूरे कंटेक्स्ट में देखिए, ये सीरीज़ को भी उसने टर्न किया, ये मैच को भी टर्न किया। जो 8.6 जो लास्ट बॉल डाली गई इस मैच की, जो स्ट्रेट फील्डर के हाथ में, मिचेल सैंटनर के हाथ में, उन्होंने मिसफील्ड करी और उन्होंने वो 1 रन भागा वहाँ पे। अगर वो 1 रन वहाँ पे नहीं मांगते तो शायद डीएलएस पे इंडिया 1 रन से पीछे रहती और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती और सीरीज टाई हो जाती है। पर खैर, जैसे आप बोलते हैं कि क्रिकेट बहुत ही थिन मार्जिन का गेम होता है, और किसी के भी ध्यान में नहीं होगी मैच इसके बाद शुरू होगा ही नहीं, क्योंकि बारिश जब थी वो इतनी हल्की थी, ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी 10-15 मिनट में वापस शुरू हो सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ, बारिश से मैच रद्द हुआ और सीरीज़ का रिजल्ट रहा 1-0 इन फेवर ऑफ इंडिया। मैन ऑफ द मैच रहे 4 विकेट लेकर मोहम्मद सिराज, और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना कंटेंशन रखा है आगे मैचेस के लिए, कि ताकि उन्हें कंसिडर किया जा सकता है। मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, नो डाउट्स अबाउट इट, सूर्य कुमार यादव। हालांकि एक इनिंग, बट ये मैच ही था 2 मैचेस का, और उसमें जो उन्होंने लास्ट मैच में जो 100 बनाया था, देयर वाज नो एनीवन इन दैट कंपैरिजन। तो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे सूर्य कुमार यादव, और उसी के साथ T20 सीरीज़ ख़त्म हुई। अब कुछ दिनों में इंडिया की वनडे सीरीज़ भी शुरू होने वाली है, जिसमें कि कैप्टन रहने वाले हैं शिखर धवन, जिस पे हम उसके टीम कॉम्पोजिशन और उस पर वी विल हैव अ सेपरेट चैट जिस पे हम डिटेल में उसका प्रीव्यू भी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आज जो हुआ चीज़ वो हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद, जहाँ पे हार्दिक पांड्या को पूछा गया कि आपने संजू सैमसन को ट्राई क्यों नहीं किया। संजू सैमसन को ट्राई क्यों नहीं किया गया, क्यों उन्हें बाहर बैठाया गया, तो उस पर हार्दिक पांड्या ने बोला ये मेरी टीम है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है और ये उन्होंने स्ट्रेट बोला ये मेरी टीम है। मैं और कोच जो आज वीवीएस लक्ष्मण है, हमारा एक थॉट प्रोसेस हमने सोचा है, जिस किसी को भी मौका देंगे उसे लंबा मौका मिलेगा और सबको मौका मिलेगा आगे आने वाले मैचेस में। तो इसका मतलब ये भी है, उन्होंने बोला कि संजू सैमसन रूल्ड आउट नहीं है, उन्हें भी मौका मिलेगा। बट अगर वो ऋषभ पंत को ऐसे ओपनर ट्राई कर रहे हैं या ईशान किशन को ओपनर ट्राई कर रहे हैं, तो शायद उनका कहना है कि वो सिर्फ 1 मैच या 2 मैच के लिए नहीं है, उसे काफ़ी लंबा ट्राई करने वाले हैं वो। अब वो कितने मैचेस देते हैं, उनकी सोच क्या है, वो हमको आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि T20 एज अ फॉर्मेट अब डायरेक्ट सीधा नेक्स्ट ईयर होने वाला है, जनवरी या फरवरी में, जब इंडिया श्रीलंका के साथ खेलेगी। उसका शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर IPL है। सो आज से लेके अगले 6 महीने तक सिर्फ एक सीरीज़ होगी, तो कहना बहुत मुश्किल है। बट एटलीस्ट जो उनका ये जो स्टेटमेंट था कि ये मेरी टीम है, उससे ये साफ हो रहा है कहीं ना कहीं ही इज़ T20 कैप्टन फॉर इंडिया। और अब ये आप इसे संकेत कहें या उन्हें किसी ने डायरेक्टली बोला है, BCCI की तरफ से किसी ने उनको बताया है, बट अगर हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करें तो उससे यही चीज़ बाहर निकल के आती है कि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि यही वो टीम के कमांड में रहने वाले। और एक तरीके से अच्छी चीज़ है, अगर कोई एक प्लेयर को क्लैरिटी है कि वो ये टीम के कंट्रोल में है, तो वो अभी से प्लान करना शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि उनका क्लियर कम्युनिकेशन है हर प्लेयर के साथ, वो कब कहाँ कैसे और कब खेलेंगे, किस कॉम्बिनेशन में खेलेंगे। एंड ही सेड दैट कि उनके सारे प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, सब प्लेयर समझते हैं कि कैप्टन ये डिसीजन क्यों ले रहा है और उनके लिए आगे क्या है। सो विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग, और हम होप करते हैं कि इंडिया टीम के लिए बहुत अच्छा हो। बट कहीं ना कहीं संजू सैमसन के साथ थोड़ा सा अनफेयर तो है ही, और साथ ही साथ जब उमरान मलिक की इतनी बात हो रही है तो इट्स हाई टाइम कि हम उन्हें ट्राई किया जाए। अगर एक दिन एक मैच में अगर सूर्य कुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार ना खेले आज, अगर वो नहीं होते तो इतना कोई भारी फर्क नहीं पड़ने वाला था, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। और आइडियली उनके आज की डेट पे उनको प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं। भुवनेश्वर कुमार का अलग केस है, बट एटलीस्ट फॉर सूर्य कुमार यादव ही इज़ इन हिज प्राइम फॉर्म, तो शायद एक चांस लिया जा सकता है। जो कि हार्दिक पांड्या ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि आप बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं 2 मैच में बॉलिंग नहीं करूंगा
उससे बेटर है कि कोई दूसरे बॉलर को मैं चांस दे सकूँ और वो दे सके। तो वाई नॉट इन द बैटिंग, वाई नॉट द सेम अप्रोच इन द बैटिंग दैट वी कैन गो अहेड। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था। बट लेट्स सी कि वनडे सीरीज़ में क्या होता है, किस तरीके से हम 11 रखते हैं आगे। दैट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। वहीं न्यूजीलैंड से थोड़ी दूर एक और मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि सीरीज़ का उनका भी आखिरी मैच था, थर्ड वनडे इंटरनेशनल, माफ़ कीजिएगा। 2-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे थी। हम देख रहे थे कि क्या वो वाइट वॉश कर पाएंगे, तो यस, उन्होंने वाइट वॉश किया और बहुत ही बड़ी जीत उन्हें मिली। 221 रन से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। और आज के स्टार परफॉर्मर रहे डेविड वार्नर, जिन्होंने 152 रन बनाए। उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की ट्रेविस हेड ने, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई। तो 350 के करीब ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट रखा, जिसके मुकाबले इंग्लैंड कोई फाइट नहीं दे पाई। और एडम सैम्पा ने 4 विकेट लिए, पैट कमिंस ने भी 2 विकेट लिए और शॉन अबर्ट ने 2 विकेट लिए। सो इट वाज अ कन्विंसिंग विक्ट्री इन दिस मैच, इन दिस सीरीज। और आप देखिए, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये तीसरा वनडे हो रहा था, जहाँ की इंग्लैंड ने एक हफ्ते पहले इतना सेलिब्रेट किया था, इतना बड़ी ट्रॉफी उठाई थी, और एक हफ्ते के अंदर थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड अ लॉट। खैर, कोई कंपेयर नहीं कर सकता दोनों चीज़ों को। वो टूर्नामेंट अलग था, माहौल अलग था, फॉर्मेट अलग था, प्लेयर्स अलग थे। बट एक ही सेम ग्राउंड और चीज़ें कितनी जल्दी बदल जाती है, इससे हम ये देखने मिलता है। सो आज का यही रहा। और डेविड वार्नर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज वो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों रहे। उनके ऊपर एक लाइव बैन है। आपको पता होगा कि सैंड पेपर गेट में उनके ऊपर बैन लगा था 1 साल का, वो वापस आए, लेकिन उनके ऊपर एक लाइव बैन है कि वो कोई भी टीम का किसी भी फॉर्मेट में ही कैन नॉट बी अ कैप्टन, बी इट फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी इट फॉर बिग बैश लीग, बी इट फॉर एनी डोमेस्टिक क्रिकेट। तो उन पर एक लीडरशिप बैन लगा है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसका खुल के विरोध किया है और अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ। और वो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी बोला। तो चलिए दोस्तों, आज के क्रिकेट अपडेट में इतना ही। हम विस्तार से और बात करेंगे इंडिया की T20 की अप्रोच को लेकर, और क्या उन्हें संजू सैमसन और उमरान मलिक को आगे ट्राई करना चाहिए, उन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा। इस पे हम और विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कुछ फीडबैक है, आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर मेरी कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।